जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लस और मस के वो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन जिसमें आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यानी कि ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी 14, 21, 28 और 35 का हम क्या निकालेंगे, छोटी सी छोटी संख्या का मतलब होता है लस। यानी कि हम 14, 21, 28 और 35 इन सब का हम क्या निकालेंगे, लस। लसा किस तरह निकालते हैं, भाग विधि द्वारा निकालते हैं और छोट से बड़े क्रम तक हम भाग देते हैं। यानी पहले 2 से देंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, 21 नहीं जाएगा तो इसको उतार देंगे। इसी तरह 14 बार में 28 चला जाएगा, ये 35 नहीं जाएगा, इसको भी इसी तरह उतार देंगे। एक बार फिर 2 से देंगे हम तो ये 7 नहीं जाएगा, 21 भी नहीं जाएगा, 14 जाएगा, 7 बार में 35 नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से देंगे। 3 से देंगे तो ये 7, ये आपका 7 और ये आपका 7, ये आपका हो गया 35। अब क्या करेंगे, एक बार हम 5 से देंगे। एक बार 5 से देंगे तो ये 7, ये 7 और ये भी 7, तो ये आपका निकल गया 7। तो एक बार क्या करेंगे, हम 7 से देंगे। 7 से देंगे तो आपका एक शेष बच जाएगा। जब तक भाग देते हैं जब तक ये शेष एक आ न जाए। अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, लस। लस क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 420। यानी कि 420 क्या निकल गया आपका, लस। 14, 21, 28 और 35 का क्या निकल के आया, लस 420। यानी कि बहुत लोग क्या करते हैं, लस निकल गया, ऑप्शन देखें पहला मार दिए, बाद में पता चलता है जो ऑप्शन कर क्या है पहला वाला, ये ऑप्शन गलत निकल गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं थे। क्वेश्चन में कह रहा है छोटी छोटी संख्या जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अगर हम 14, 21, 28 और 35 से भाग देते हैं 420 में, तो ये क्या शेष क्या 5 बचेगा इसमें से, नहीं, शेष 0 आएगा, क्योंकि खुद ही ये क्या निकल के आया है, लसा निकल के आया। लसा क्या है, ऐसा लसा होता है जो इन सभी संख्याओं से भाग देते हैं तो लसा पूरी की पूरी तरह कट जा, शेष क्या है, 0 है। यानी कि अब क्या करेंगे हम, 420 जो आपका क्या निकल के आया, लसा। लसा में हम क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे। 5 को हम प्लस किए तो क्या है आपका, 425। अब 425 आपका वो लसा बन गया है कि 425 में अगर हम 14, 21, 28 और 35 से पारी पर अगर हम भाग देख के देखें तो आपका शेष क्या बचेगा, 5, क्योंकि 420 तो लसा ही आया है और लसा में ही अगर 5 प्लस कर दिए तो हमारा क्या निकल के आएगा, अगर इसमें अगर भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा आपका, 5। इसलिए 5 को शेष बचाने के लिए हम क्या किए, 5 को प्लस किए हैं। क्यों, क्योंकि इतने से जब भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है आपका, 5 शेष बचता है। 5 शेष आपका कब बचेगा, जब आपकी संख्या 425 होगी। 420 में अगर भाग देंगे तो शेष आपका 5 नहीं बचेगा। इसलिए आपका यह आंसर न होके आपका आंसर क्या सही होगा, 425। 425 इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि अगर भाग दें 14, 21, 28 और 35 से तो शेष आपका क्या निकल के आएगा, 5। यानी कि आंसर क्या सही होगा आपका, 425। ये आंसर सही न होकर आपका आंसर क्या सही होगा, ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है, 425। तो चला जाए अगले दूसरे क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या याद करें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतने में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको समझ में अब भी नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, हम आपके लिए फिर से
एक नया वीडियो लेके आएंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। इतना सरल विधि से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, कि कंफ्यूजन आपको होगा ही नहीं। आपका अगला दूसरा क्वेश्चन, फिर छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है? लसाअ। तो हम क्या निकालेंगे? 16, 18, 20 और 24 का लसाअ। 16, 18, 20 और 24 का क्या निकालेंगे? लसाअ। तो हम 2 से पहले भाग देंगे, तो 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में, ये 10 बार में, ये आपका 12 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे हम, 2 से देंगे तो ये आपका 4 बार में जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा, ये 6 बार में। फिर क्या करेंगे? फिर 2 से देंगे हम, 2 से देंगे तो 2, ये 9 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? बार 2 से देंगे, 2 से देंगे तो 1, ये 9 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, ये 3 नहीं जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? 3 से देंगे एक बार, 3 से देंगे तो ये आपका 3 बार में चला जाएगा, ये आपका 5 नहीं जाएगा, ये आपका 1 बार में चला जाएगा। अब क्या करेंगे? एक बार हम 3 से देंगे तो 1, ये भी 1 आ जाएगा आपका, ये 5, ये आपका 1। अब क्या करेंगे? बार हम 5 से देंगे, 5 से देंगे तो आपका शेष क्या निकल के आएगा? 1। जब तक भाग देते हैं कि जब तक शेष आपका 1 आ ना जाए। अब क्या करेंगे? इन सभी का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब यानी कि 2, अब इन सब का मल्टीप्लाई करके देखते हैं आपको कितना आ रहा है लसाअ। यानी कि आपका लसाअ क्या निकल गया? 720। 720 क्या है? 16, 18, 20 और 24 से भाग देते हैं तो यह संख्या पूरी की पूरी तरह कट जाएगी। यानी कि इन चारों संख्याओं का लसाअ क्या निकल गया? 420। यानी कि 420 लसाअ निकल गया। बहुत लोग फिर भी क्या करते हैं? ऑप्शन देखते हैं पाला और मार देते हैं घच से पेपर में, और बाद में पता चलता है कि जो ऑप्शन किए हैं ये ऑप्शन आपका निकल गया है गलत। क्यों? क्योंकि आप लसाअ निकालें, लसाअ कभी भी आंसर नहीं होता। इस ऐसे क्वेश्चन के लिए जब घटेगा, जब शेष बचेगा, जब बढ़ेगा, तो इसके लिए ध्यान दें कि आपका कभी भी लसाअ आंसर नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? 8 घटाने की बात कर रहा है। अगर इनमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर हम 420 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो आपका क्या आएगा? 720 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो क्या निकलेगा? 712। 712 क्या वो संख्या है कि जो 16, 18, 20 और 24 से भाग देंगे तो कटेगा? नहीं। यानी कि 720 में से जब हम 8 घटा दिए तो क्या निकल गया? 712। यानी कि 712 भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर 712 अगर दे दिया होता तो क्या करते हैं? बहुत लोग क्या करते हैं? 8 घटाने की बात कर रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं? 720 लाया लसाअ और घटा देते हैं, क्या है? 712। ये भी आंसर मार के बहुत लोग चले आते हैं। फिर बाद में पता चलता है ये भी आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे आप? कह रहा है 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। यानी कि आपको करना क्या है? ये आपका लसाअ निकला। अगर लसाअ 720 में अगर हम 8 प्लस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 728। 728 क्या आ गया? आपका लसाअ आया था। अगर लसाअ में हम घटाने की जगह अगर हम 8 प्लस कर देते हैं उसमें तो आपका क्या निकल के आ जाएगा कि 16, 18, 20 और 24 से अगर 728 में जब प्रत्येक संख्या से जब भाग देंगे तो आपका शेष क्या बचेगा? 8। यानी कि ये शेष 8 बच जाएगा। आपको 728 में जब भाग देंगे आपका शेष क्या निकल के आएगा? 8। क्योंकि 720
कट जाएगा तो शेष क्या बचेगा 8। और एक क्वेश्चन यही कह रहा है 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतना से विभक्त हो जाए। यानी कि अब ये हमारा आंसर जब सही है तब इसमें से अगर हम 8 घटा दें तो हमारा 720 संख्या वो आ जाएगी जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर ये हमारा कट जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, न 720 सही होगा, आपका क्या आंसर सही होगा 728। यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी आपका ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा ऑप्शन आपका ये सही है। यानी कि 720 आपका लस आया। लस में हम क्या किए, घटाने की जगह हम क्या किए 8 को प्लस किए, 8 को प्लस किए तो क्या निकल के आया 728। 728 आपको वो लस हो गया कि इन संख्याओं से जब भाग देंगे तो हमारा कट जाएगा। जब कटेगा तब जब हम इसमें से 8 घटा दे। 728 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा 720। अब इन संख्या से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। ऐसा कब होगा, जब आंसर आपका 728 आएगा तब। तो अब चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। तो आपका अगला तीसरा क्वेश्चन। बीस, 25 और 30 छोटी सी छोटी संख्या कह रहा, हम क्या निकालेंगे इन सब का भी लस। लस क्या आ जाएगा आपका 10, ये 25, ये 15, फिर क्या करेंगे 2 से 5, 25, 15, एक बार 3 से देंगे 5, 25 और ये 5 बार में। अब क्या करेंगे 5 से देंगे, 5 से देंगे तो एक बार में चला जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 1। अब क्या करेंगे बाद फिर हम क्या करेंगे 5 से देंगे तो 1, 1, 1, जब तक दिए कि जब तक शेष आपका 1 आ न जाए। अब क्या करते हैं इन सब का फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या निकल के आएगा लस। यानी कि 2, 2, 3, 5, 5। यानी कि सबका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 300। अब क्वेश्चन में क्या रखा रहा है 20 से 25 से 30 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 8, 13 और 18। तो हम क्या करेंगे 20 से जब भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है 8। तो यानी कि जो शेष बच रहा है इसी संख्या में 20 में से हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12। अब जब 25 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 13। यानी कि 25 में से हम क्या करेंगे 13 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा 12। जब हम 30 से जब भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है 18। तो हम क्या करेंगे 30 में से हम 18 घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आया 12। यानी कि ये जो 12 निकल के आया घटाने पे इस सब में से, अब क्या करेंगे ये आपका लसा निकल गया है। इसी लसा में से हम क्या करेंगे 12 को क्या करेंगे घटा देंगे। यानी कि 300 में से अगर हम 12 माइनस कर दे तो आपका क्या निकल के आएगा 228। अब 228 आपका वो संख्या हो गया है कि 20, 25 और 30 से जब भाग देंगे तो आपका शेष क्या बचेगा। 20 से भाग 228 में देंगे तो शेष आपका 8 आएगा। अगर 25 से भाग देंगे इसमें तो शेष आपका 13 आएगा। अगर 30 से भाग देते इसमें तो शेष क्या आएगा आपका 18 आएगा। यानी कि जो लसा निकल के आया 300, लसा निकला आपका 300। अब क्या किए हम इस संख्या से जब भाग देते हैं शेष इतना जब बचता है तो अब क्या करते हैं इन्हीं संख्या में से घटा देते हैं। तो ये क्या आता है तीनों में सेम बराबर आता है। ये जब तीनों में सेम बराबर होता है इसमें से हम क्या करते हैं घटा देंगे। जब घटा देंगे तो हमारी वो संख्या बन जाएगी। जब इससे भाग देंगे 20 से इसमें तो शेष क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो ये था तीसरा क्वेश्चन। अब चला जाए अगले चौथे क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 और 1615 को विभाजित करने पर शेष
क्रमशः 4 और 5 बचता है। आपका अगला चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, कह रहा है बड़ी सी बड़ी संख्या। बड़ी सी बड़ी संख्या का मतलब होता है मस। आप क्या निकालेंगे, मस। मस क्या निकालेंगे, ये कह रहा है 12, 50 सही है, 16, 15। हम क्या करेंगे, शेष क्या पता 4 और 5, इसमें से हम 1250 में से हम 4 घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 1246। और 1615 में से अगर हम घटा दें आपका 5 तो आपका क्या निकल के आएगा आपका 1610। मतलब क्वेश्चन में कहने का मतलब है इतना तथा इतना को विभाजित करने पर शेष क्या बचता है, इतना। मतलब आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों संख्याओं में जब भाग देते हैं आपको शेष क्या बचेगा। अगर 13 मान लेते हैं, 13 आपका आंसर सही है, या 14 सही है, या 16 सही, या 18 सही। इन चारों संख्याओं में से अगर किसी एक संख्या से अगर भाग देते हैं 1250 में तो शेष क्या आ रहा है आपका 4 बच रहा है। अगर इन्हीं संख्याओं में से अगर हम 1615 में अगर भाग देते हैं तो आपका शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। ऐसा कब होगा, जब अगर हम इस शेष को अगर इसमें से घटा दे तो ऐसी संख्या होगा कि जो अगर मौसम निकल के आएगा आपका ये पूरी के पूरी तरह कट जाएगा, आपका शेष नहीं बचेगा। तो सॉल्व करने का वही तरीका होता है कि इसमें से हम शेष घटा दिए, अब इसका क्या निकालेंगे, मस। क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है, इन सब का मस हम निकालेंगे। यानी कि 1246 का क्या निकालेंगे, मस। फिर हम मस किस तरह निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, लेकिन वो भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। मौसम लौसम में क्या था कि सबको साथ में लेके चलते थे, लेकिन मौसम में क्या है कि दोनों को अलग अलग हम भाग देके निकालते हैं। 6, 23, अब इसका तो निकल के आप क्या निकालेंगे 1610 का 8, 5, फिर यानी कि 1246 और 1610 का जब हम क्या निकाल रहे हैं, मस निकाले। मस निकालने के बाद हम क्या देखते हैं कि 2, 5 और 7 से हम भाग दिए हैं तो ये आपका गुणनखंड निकला है, ठीक। और 1646 का ये गुणनखंड निकला। अब हम ऐसा लेते हैं मस में कि जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, यानी कि निकलता हो। यानी कि 1246 में जब इसका गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है, 2 × 7 × 79। अब अगले का क्या है 1610, इसका गुणनखंड क्या निकल के आया 2, 5, 7 × 23। यानी कि ये 3 ऐसा गुणनखंड है जो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और इस 4 संख्या ऐसे कि इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मतलब इसका गुणनखंड ये है। तो हम क्या करते हैं, मस के लिए ऐसा लेते हैं मस जो इन दोनों में कॉमन हो। यानी कि इसमें क्या दिख रहा है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे 2 ले लेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, तो इसलिए 5 नहीं लेंगे। अब क्या देखेंगे, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, यानी कि × 7 कर देंगे। 23 इसमें है लेकिन 23 इसमें नहीं, इसलिए हम 23 नहीं लेंगे। 79 इसमें है लेकिन 79 इसमें नहीं, इसलिए हम 79 भी नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 संख्या ऐसी है जो इन 2 संख्याओं में कॉमन है,
यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा 14। इस 14 क्या आपका म से निकला है, यानी कि आंसर कौन सही है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। 14 म से वो निकल के आया है जो 1246 और 1610 का म से क्या निकल के आया 14, कि ये संख्या आपकी कट जाएगी 14 से भाग देने पे। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व किए, इससे अगर ऑप्शन से हम भाग देते इसमें शेष क्या बचा रहा था 4, अगर इसमें भाग देते शेष क्या बचा था 5, तो हम क्या किए, शेष बची संख्या को इसमें से हम घटा दिए। जब शेष घटाएंगे तो हमारा मौसा निकालने में आसानी पड़ेगा, यानी कि जब घटा दिए तो आपका क्या निकला 1246 और 1610 निकला आपका। तो इसका क्या निकाल लिया मौसा निकालने तो आपका क्या निकल गया 14। ये था आपका दूसरा ऑप्शन सही। तो ये थे लस और मौसा के क्वेश्चन जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। अब उम्मीद करते हैं आप सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट करें, हम आपके लिए फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।